हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं इस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। ये अगेन निर्माण आईएएस की जो बुकलेट है पब्लिकेशन की, और ये जो सेकंड हमारा पेपर है जीएस सेकंड, जिसमें पॉलिटी है, तो उसमें यूनिट 4 दी हुई है जिसमें हमें थिंकर्स को पढ़ना है, इंडियन थिंकर्स जो हैं। तो उन थिंकर्स को आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। जो भी थिंकर्स उसमें दिए हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ पे फुल डिटेल है इस बुक में। तो इस बुक का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है इस बुक का। ये इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पेपर 4 जो है एथिक्स का, उसमें भी कुछ थिंकर्स दिए हुए हैं, लेकिन वो थिंकर्स आपकी इस बुक से कवर नहीं हो पाएंगे। उनके लिए आपको कोई अलग सोर्स लेना पड़ेगा। मैंने ये बुक जब ऑर्डर की थी तो मुझे लगा था कि मैं उन थिंकर्स को भी कवर कर लूँगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें आप सिर्फ पॉलिटी जो जीएस सेकंड है उसमें जो थिंकर्स दिए हुए हैं सिर्फ उनको ही कवर करेंगे। ओके। तो यहाँ पे वो उन सारे थिंकर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो एथिक्स में है वो अलग हैं। अरस्तु और बहुत सारे से थिंकर्स उसमें दिए हुए हैं, बट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं। आप ये कौटिल्य को लेकर के है, और निर्माण आईएएस की बहुत सारी बुक्स के रिव्यू मैंने दिए हुए हैं, तो वो सेम ही हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस पब्लिकेशन के इंग्लिश मीडियम के सोर्स भी हैं, और वो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। और सेम ही है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी कंटेंट एकदम सेम है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है इन बुक्स में। ये कौटिल्य के बारे में है, और उनका पूरा जो स्टार्टिंग में उनका वो जन्म और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वो सब हमें नहीं ध्यान देना उनकी पर्सनल डिटेल पे, और उनकी बुक्स कौन सी थी और उन्होंने क्या क्या थ्योरीज़ दिए, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रभुसत्ता का सिद्धांत कौटिल्य का, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती थी और जो भी उनके शासन प्रशासन संबंधी सिद्धांत थे, 6 सूत्रीय विदेश नीति, मंडल सिद्धांत, ये सारी चीज़ें। कंटेंट लेंदी है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा सॉर्ट करना होगा, जैसे हम कीवर्ड्स पे ध्यान दें ज़्यादा तो हमारे लिए इजी होगा, और इतने ज़्यादा हमें डेप्थ में मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने इसे बस एक ही बार पढ़ा है, और उतने ज़्यादा मैंने ध्यान से भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक ही बार मैंने इसको रीड किया है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो उनकी बुक थी उसके बारे में डिटेल, और कुछ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने मतलब एक जो लास्ट में होता है सारांश टाइप का, तो वो यहाँ पे दिया है। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो खाली अगर हम इन कीवर्ड्स को भी याद कर लेते हैं तो 3 मार्क के क्वेश्चन तो हम इजली कर ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि निर्माण आईएएस की जो सोर्सेज हैं वो अच्छी नहीं हैं, और इनमें कुछ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है और लैंग्वेज भी इस तरह की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना नॉलेज तो है आफ्टर ग्रेजुएशन, और हमें तो पता है कि हमें ये पता होता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, हम उसको खुद से सुधार सकते हैं। और जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो आप सिर्फ उस बुक पे डिपेंड ना रहें, आप इंटरनेट का यूज़ करें जहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न लगती है तो इस तरह से आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक पे डिपेंड रहते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर को लेकर के वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि सारी बुक में दिए होते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो पूछे गए हैं 2016 और 17 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बारे में, उनके राजनीतिक विचार और
राजनीतिक विचार में उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्रता पर विचार, राष्ट्रवाद, राज्य पर विचार, स्वराज की कल्पना, सत्य एवं अहिंसा। तो इस तरह से सत्याग्रह। तो जितनी भी डिटेल है आपको महात्मा गांधी और जो भी थिंकर्स हैं उनके बारे में A to Z सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, वो आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सामाजिक और आर्थिक विचार थे उनके, जो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल था वो, और स्वतंत्रता पर विचार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सामाजिक व आर्थिक विचार। धार्मिक विचार उनके क्या थे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह जैसे हम किसी थिंकर्स को पढ़ते हैं तो उस सारे डायमेंशन में हम उस थिंकर को कवर करते हैं, तो वही सारे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशन को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के, और जो भी शासन प्रशासन को लेकर के उनके क्या विचार थे, वो सारे यहाँ पे हर थिंकर्स के बारे में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इनको भी वही सारे डायमेंशन में कवर किया गया है जैसे मैंने आपको दिखाया गांधी जी के बारे में। तो इसी तरह ये बुक जो है ज़्यादा मोटी नहीं है, इसमें उन्हीं सारे थिंकर्स को जो सामने इंडेक्स में दिए हुए हैं उनको कवर किया गया है, और जैसा मैंने आपको दिखाया उसी डायमेंशन में सारे थिंकर्स को कवर किया गया है। तो अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और प्राइस भी उतना हाई नहीं है, और मुझे इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगी वो, क्योंकि मैं जो ये टॉपिक हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन ही बने होंगे, और वो भी कोई 3 मार्क में या 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। कोई लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना है। तो ये आप इंटरनेट से भी कवर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री मटेरियल होते हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये बुक अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप यहाँ वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक है तो उसमें भी बहुत सारे थिंकर्स के बारे में ऐसी डिटेल दी हुई है जहाँ से आप 3 नंबर और 5 नंबर का कंटेंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेबस वाइज आप कवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए यूज़फुल होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उतनी यूज़फुल है, और मैंने इसको एक ही बार पढ़ा है, और बाकी तो मैं यूट्यूब और इंटरनेट से ही पढ़ती हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी यूज़फुल है। और मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप भी इस बुक को ना लें, इसके बदले आप कोई यूज़फुल बुक देख लें, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट की देख लें जो टफ़ है, जिसका कंटेंट इंटरनेट पे और यहाँ वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी एडवाइस आपको यूज़फुल लगी हो। और अगर आप और भी बुक्स के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर के हर मटेरियल, हर बुक के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसी तरह यूज़फुल मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।